आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। उसमें कितने दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जब हम पेरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें दो ग्रुप आते हैं। ग्रुप 1 जिसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, नंबर ग्रुप 2 जो होता है वो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। अब ग्रुप 1 जो होते हैं एल्कली मेटल्स होते हैं, तो आज हम इसकी जो वीडियो है उसमें देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अब हम इसमें देखेंगे जो लिथियम है क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3, इसका होता है 11। जब हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं, इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन जो जब लिथियम है इसमें हम 2 ऐड करते हैं। जब हम 2 ऐड करते हैं फिर इसमें हम क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे। फिर ऐड के बाद फिर इधर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। और पोटेशियम फिर रुबिडियम में हम क्या करेंगे 18 प्लस कर इसमें। जब हम 18 ऐड करेंगे इसमें, और फिर जब हम इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 32, तो ये हो जाएगा हमारा 87 इस तरीके से। तो हमारा जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने पाए जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना होता है 1s2 2s1। इसी तरीके से इनके जो सबके आउटर मोस्ट शेल रहेंगे तो 1s2, उसमें सब में क्या पाए जाते हैं, सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इस तरीके से जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है सबसे बाहरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। तो ये था हमारा एल्कली मेटल्स। अब हम इसके क्या देखेंगे आज इस वीडियो में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच का जो रेडियस होगा, उसके बीच के जो रेडियस होगा हम उसकी बात करते हैं। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर और बढ़ता चला जाएगा। लिथियम का कम होगा, है ना, सोडियम का और लिथियम के मुकाबले ज़्यादा होगा, और पोटेशियम का और ज़्यादा, रुबिडियम का और ज़्यादा, सीजियम का और बड़ा, फ्रांशियम का और बड़ा, इस तरीके से। तो इनकी सेकेंड पॉइंट, जब हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, हमारी जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाने पर कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट होता है हमारा डेंसिटी। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी बहुत लो हो जाती है और डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज कर जाती है। इनकी जो डेंसिटी रहेगी वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एल्कली मेटल्स की वो क्या क्या होती है, तो पहले तो एस ब्लॉक में जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांशियम। फ्रांशियम की हम बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, ऑल एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट, और हम इसे क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट भी कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। और ये लाइट मेटल्स होते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। जो इनका लार्ज साइज होता है एलिमेंट्स का, कारण क्या होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इनके बीच का जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। और साथ ही साथ में किसके कारण से होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन
तो इनके बीच का जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे तो ये क्या होंगे, इनको टेम्परेचर की ज़रूरत बहुत कम रहेगी मेल्टिंग के लिए और बॉइलिंग के लिए। तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 4th नंबर हमारा रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एल्काली मेटल्स, वो क्या रहते हैं, इनकी बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है और साथ ही साथ ये बहुत शाइनी होते हैं जब इनको हम फ्रेशली कट करते हैं। पर ये हम इसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, जब ये फ्रेशली कट करते हैं तो ये बहुत ही शाइनी रहेंगे, पर जब ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, वो टार्निश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्काली मेटल्स डिटेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट। इनका फ्लेम टेस्ट करके हम क्या करते हैं, फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम क्या करते हैं, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब इनके कलर के थ्रू। फ्लेम कलराइजेशन देखते हैं लिथियम का, तो लिथियम का जो होता है वो क्रिम्सन रेड होता है, सोडियम का होता है येलो, पोटेशियम का होता है वॉयलेट, रुबिडियम का होता है रेड और सीजियम का होता है ब्लू। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली हम देख सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं। तो जो एल्काली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, और इनके जो मेटल्स होती है बहुत लाइट होती हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होते। लार्ज साइज ऑफ एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी, जो जिनका साइज हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनका साइज बढ़ता हुआ चला जाता है। हमको मालूम है जब लिथियम छोटा होता है, फिर सोडियम उससे भी बड़ा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम उससे भी बड़ा। इस तरीके से हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो उनके शेल बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण इनका साइज भी नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, तो इनकी डेंसिटी नीचे जाने पर हमारी इंक्रीज कर जाती है। तो लो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, तो इनको कम टेम्परेचर पे हम बॉयल और मेल्ट कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर शाइनी व्हेन फ्रेशली कट। इनको जब हम कट करते हैं तो ये क्या होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे जब ये ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, टार्निश हो जाते हैं।